सीमांचल की सियासत में मुस्लिम और यादव समीकरण को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। मैंने आपको जोकीहाट की तस्वीर दिखाई, अब आपको मैं अररिया शहर लाया हूं, जहां सबसे ज़्यादा ध्रुवीकरण की सियासत परवान चढ़ती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सीमांचल में 4 लोकसभा सीटों में से इकलौती ऐसी अररिया सीट थी जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना किला बचाने में कामयाब रही। आम लोगों के बीच में हूँ, तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आबिद हुसैन अंसारी है। और आप लोग भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तनवीर है। तनवीर। और आपका भैया? महेंद्र मंडल जी। अच्छा सर, हम लोग दिल्ली से आए हैं और इसलिए घूमने इधर पूछ रहे हैं कि चुनाव में तो अभी बहुत वक्त है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि इस सीमांचल की राजनीति में, मुसलमानों की राजनीति में क्या बदलाव है, किस तरीके से देखा जा रहा है। लोग कहते हैं कि पूरे बिहार में एम/बाई समीकरण सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट उसका अच्छा होता है, सक्सेसफुल रेट है, लेकिन इन इलाकों में वो समीकरण क्यों दम तोड़ देता है, क्यों विपक्ष को यहाँ मात मिलती है? नहीं, मामला ये है कि सबसे पहले तो अररिया गंगा जमुना तहजीब की धरती रही है। ये ईसा फरताब और फर्नीचर नाथ रेणु की धरती रही है। यहाँ पे आपसी प्रेम भाईचारा बरकरार है। और आप देखते होंगे कि विधानसभा में पिछले 20 से 15 से 20 से 25 का जो चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस भारी बहुमत से यहाँ चुनाव जीती है। विधानसभा की चुनाव एक ही सीट आप यहाँ जीते ना सर? जीता हमने। हम बाकी में इधर MIM जीत गई। लोग कहते हैं कि इधर जो लालू यादव में है क्या कि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी रही है वो RSS से मिल करके, उससे खास करके यहाँ के मुस्लिम, खास करके मुस्लिम तबका काफ़ी सहमा और डरा हुआ है। और वो अपनी सुरक्षा के लिए, जो उसके सुरक्षा की बात करता है, उसके सुरक्षा के लिए लोग वोट करते हैं, उसके पक्ष में वोट करते हैं। आज जो है आप देख रहे होंगे कि लोग कुछ दिन पहले जदयू की तरफ भाग रहे थे, कुछ दिन पहले देखिएगा आप राजद की तरफ भाग रहे थे। अब लोग जो है धीरे धीरे मोह भंग होता जा रहा है। और निश्चित रूप से हमको लगता है कि कांग्रेस अगर आज एक सीट पर चुनाव जीती है तो कल आने वाले समय में लोकसभा में क्यों हार गई अररिया? देखिए, लोकसभा, हमने कहा कि लोकसभा में जातिवाद की राजनीति अररिया में नहीं होती है। अगर जातिवाद की राजनीति होती अररिया में तो निश्चित रूप से यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीतते या राजद के उम्मीदवार जीतते। हम लोग से पूछे ना तो कांग्रेस का आदमी वही का बोलेगा। सुनिए, परंतु ये आपसी भाईचारा प्रेम का धरती है। यहाँ लोग कैंडिडेट और उसके मिजाज को देख के देते हैं। यहाँ पर राजनीतिक, बड़ी राजनीति, दिल्ली की राजनीति अररिया में नहीं चलती है। अररिया में स्थानीय राजनीति चलती है। क्या है भाई, बताओ। जी बोलिए। क्या है राजनीति में, यहाँ क्या चल रहा है अररिया में? अररिया में क्या चल रहा है सर? वैसे सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन यहाँ पे वही राजनीति है मुद्दा कि यहाँ पे आप जो आएंगे फिर वही आएंगे, नीतीश कुमार ही आएंगे फिर दोबारा। नीतीश कुमार आएंगे? इंडिया में जातिवाद विकास होगा। क्या भैया? पूरा इंडिया में जातिवाद का राजनीति हो रहा है। अच्छा, 2 ही जाति है, मुस्लिम हिंदू, ठीक है? मुस्लिम और हिंदू। हाँ। तो जाति में तो यहाँ जातीय जनगणना में 36 तो अति पिछड़ा है, यादव है। वोटिंग उस पर नहीं होता। वोटिंग होता है कि आप हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं। अब मोदी जी का डर जो है ना मुसलमानों के लिए अब खत्म हो गया। पहले डर था, अब सब वोट जा रहा मोदी जी को। अब जो है अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ, विकास पर जा रहा है। विकास जो करेगा उसको वोट मिलेगा। फिर कैसे लोकसभा में 3 सीट हार गई क्या NDA? अब सब सीट तो नहीं ना जीत सकता है, पूरा एक तरफा हो जाएगा सब। बीजेपी का नहीं ना होगा, विपक्ष को जरूरी है ना, उसको भी रखता है लोग, समझे? विधानसभा में क्या होगा? विधानसभा में तो मोदी जी का चुनाव नहीं है। हाँ, तो विधानसभा नहीं होगा, लेकिन मोदी जी फिगर रहेंगे कि पार्टी तो बीजेपी का मोदी जी पर है ना। अच्छा, हाँ, कि दूसरे पर है। ठीक, हाँ, ठीक है। आप लोग, आपका क्या नाम भाईजान? ओ भाई साहब, मोहम्मद आरिफ जी, लोग पूरा जानना चाहते हैं कि इस सीमांचल की सियासत में मुसलमान अपनी राजनीति के बारे में क्या सोचता है? मुसलमान अपनी राजनीति में क्या सोचेगा? ये तो बस जो होता है वोट हम लोग जो देते हैं बीजेपी के विरोध में ही देते हैं। लेकिन लोग यहाँ के नेता ना, सीमांचल में मुसलमानों के नेता असदुद्दीन ओवैसी हैं, वहाँ प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि देखिए, जिस मुसलमान की बात RJD करती है, लालटेन का असली तेल मुसलमान है, लेकिन उसकी लॉ जो है वो अलग जगह से। उन लोगों का अभी आने में टाइम लगेगा, उन लोगों का बोलने से कुछ नहीं होगा। प्रशांत किशोर जी हुआ या ओवैसी साहब हुए, उसके कहने से भी कुछ नहीं होगा। पिछली बार तो हुआ इन इलाकों में MIM अच्छा सीट जीती। जोखिम थोड़ा हो जाता है वैसा।
अरे जोशी में हुआ, किशनगंज में उधर हुआ। हाँ, तो किशनगंज 5 एरिया में, सीटें हाँ। MIM जीती। इस बार मुसलमान वोट पे बिखराव है। हाँ, थोड़ा बहुत है। और नीतीश कुमार को लेकर आप लोगों की राय क्या है? नीतीश कुमार तो मिला जुला ठीक है। ठीक है, तो ये आपको मैं माहौल दिखा रहा हूँ